नमस्कार, रामा मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले तो रीट 2021 में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को रामा मैथ्स क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। साथ ही जिन साथियों का सिलेक्शन रीट 2021 में नहीं हो पाया तो उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इस योग्य नहीं है कि वो शिक्षक बन सके। हो सकता है कि पिछली भर्ती में हमारी कुछ कमियां रह गई हो सकता है कि हमें समय कम मिला हो या हमने जो पढ़ा है उसमें कुछ तकनीकी कमियां रह गई हो, तो हमें भगवान ने एक और मौका दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक रीट समाप्त होने के जस्ट बाद ही दूसरी बार रीट की परीक्षा होने जा रही है। तो और उसके साथ एक और आपकी बहुत ही अच्छी बात है कि पाठ्यक्रम जो है उसमें भी बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। जो पाठ्यक्रम आपने पिछली बार तैयार किया है, जो आपने अभ्यास किया है, वही इस बार भी आपके रखा गया है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो केवल मात्र हमें इस बार क्या करना है, जो पिछली बार जो हमारी कमियां रह गई हैं उन कमियों को ही हमें दूर करना है। और जब आप ये कमियां दूर कर देंगे बहुत एक व्यवस्थित तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से जब आप उनको अध्ययन करेंगे तो इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और इसके साथ ही आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो कमियों का जो भरोसा पिछली बार आपने हमारे ऊपर जताया था वो भरोसा इस बार भी कायम रहेगा। बिल्कुल जो साथी नए जुड़े हैं तो उनसे भी मैं आग्रह करूँगा, सबसे पहले तो हमारे रामा मैथ्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जो अच्छे जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जो वीडियो बने थे वो साथियों के बहुत ही उपयोगी रहे थे। उन्होंने बहुत ही अधिक धन्यवाद दिया है जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। और जो साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो भी हल्का मैंने यही कहा है कि आप निराश मत होइए, क्योंकि चांस बहुत मिलते हैं, बस आवश्यकता होती है कि हमें उस चांस को बुझाने की। तो हम इस बार भी यही बात करेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे जिस तरह से हमने पिछली बार भी अध्ययन किया था। और हमेशा मैं यही कहूँगा आपको कि आप जब भी पढ़ाई करें साथ ही कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठें, ताकि जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट करते जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले तो रीट 2022 जो आपको आयोजित होने जा रही है उसमें पाठ्यक्रम में तो कुछ भी चेंज नहीं है। तो हम क्या पढ़े और कितना पढ़े, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो पढ़ाई जो कर रहे हैं मैथ्स से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट की नहीं, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट का जो तरीका होता है उसका बिल्कुल अलग होता है। हम बात जो कर रहे हैं वो मैथ्स की कर रहे हैं, तो मैथ्स को जो पढ़ने का तरीका होगा वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि उसमें हमें जो पढ़ाई करनी है वो 3 स्तर की करनी होती है। जब आप 3 स्तर को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जब आप अध्ययन करेंगे तो आप मैथ्स में कहीं भी नहीं चुकेंगे। जो आपके प्रश्न आएंगे उसमें आप बिल्कुल अच्छे अंक ला पाएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा और सारे के सारे प्रश्नों में आप पूरे के पूरे अंक ला पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करें कि आपको पढ़ना कैसे है। तो जो पढ़ने का जो तरीका होगा वो मैथ्स जो पढ़ने का है वो आपको तैयारी जो है वो आपको 3 स्तर से करनी पड़ेगी। इसका पहला जो तरीका, एक तो आपको जो मैथ्स के जो बेसिक्स है उन बेसिक यानी आधारभूत जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में नंबर 2, जो पाठ्यक्रम में आपकी जो विषय वस्तु रखी गई है उस विषय वस्तु को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और तीसरा जो है वो है अभ्यास, कि हमें मैथ्स जो है वो अधिकतम अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप अभ्यास कितना अधिक अच्छा कर पाते हैं, उसी पे हमारा सिलेक्शन निर्भर करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक की। बेसिक से तात्पर्य आप ये कतई ही ना समझे कि बेसिक, क्योंकि खूब सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं मैंने देखे हैं जिसपे बेसिक्स का सीधा यही लगाते हैं कि आप मैथ्स में अधिक से अधिक उनको कैसे उनको शॉर्टकट सिखाया जाए। तो मैं आपको खुले शब्दों में कह देता हूँ कि मैथ्स के बेसिक्स का तात्पर्य कहीं पर भी शॉर्टकट्स नहीं है। जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि शॉर्टकट हमारे कोई काम के ही नहीं है, नहीं, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स हैं जिनका हम उपयोग करेंगे और प्रश्नों को बहुत ही जल्दी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक जो है वो हमें जानना इसलिए जरूरी होता है कि उनके बिना न तो हम शॉर्टकट का सही उपयोग कर पाते हैं और न हम जो विषय वस्तु आधारित जो प्रश्न आते हैं या उनको हम सही तरीके से कर पाते हैं, और हमारी जो कोशिश होती है वो नाकाम होती है और प्रश्नों का हम उत्तर नहीं निकल पाते और जिसके कारण हम सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। तो मेरा जो सबसे अधिक फोकस होगा वो सबसे पहले आपको बेसिक्स तैयार कराना होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास बेसिक ज्ञान नहीं होगा हम मैथ्स में अच्छे अंक नहीं ला सकते। मैं आपको एक बार और कहता हूँ, आप जब भी मैथ्स पढ़ें सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए। बेसिक जब क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद में मैथ्स बहुत ही आसान लगती है और हम बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, दूसरा जो बात आती है वो आती है विषय वस्तु की। अब मैथ्स में जो टॉपिक जो आपके दिए हैं बहुत ही साधारण है। विषय वस्तु जो है वो आपकी, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, वो जो है वो कक्षा 8 तक की जो मैथ्स की पाठ्य पुस्तक है, आरबीएससी की जो पाठ्य पुस्तक उनका ही सिलेबस लिया गया है, तो उन पे ही आधारित सारे प्रश्न आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि उसका जो स्तर रहेगा वो स्तर रहेगा कक्षा 10 के स्तर का। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसी में आपके बच्चे दिक्कत समस्या होती है कि मुझे पढ़ना क्या है, 10वीं तक की बुक्स पढ़नी है या 8वीं तक की पढ़नी है। अगर 8वीं तक की बुक्स पढ़नी है तो फिर 10वीं तक का स्तर उसमें क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 10वीं तक का स्तर का अर्थ ये है
कि प्रश्न जो आएंगे वो तो आएंगे कक्षा 8 तक के स्तर के, उसमें आपको कहीं पर भी 9वीं या 10वीं का प्रश्न उसमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसमें स्तर जो होगा वो होगा कक्षा 10 का। कक्षा 10 के स्तर से तात्पर्य है कि कक्षा 10 का जो विद्यार्थी है वो उस प्रश्न को अधिकतम कहाँ तक सोचकर उस प्रश्न को हल कर सकता है। यानी 10वीं के बच्चे की जो सोच है, मैथमेटिकल जो सोच होती है, उसके स्तर के प्रश्न आते हैं। तो हम जो विषय वस्तु को पढ़ेंगे, बिल्कुल सबसे पहले टेस्ट तो हम सारे कक्षा 6 से 8 तक की जो भी पुस्तकें हैं उनमें जो भी आपकी विषय वस्तु है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन उसके साथ ही जो अभ्यास प्रश्न हम जब करेंगे, जो अभ्यास प्रश्न हम जब लेंगे तो अभ्यास प्रश्नों का जो स्तर रखेंगे वो हम रखेंगे कक्षा 10 का, ताकि आपका जो अभ्यास हो वो बिल्कुल सही तरीके से हो, जितना हमको आवश्यकता है उतना ही हो, न तो ज़्यादा अधिक हाई लेवल की हमें पढ़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी गाइड्स दी हुई है। रीट के लेवल का नाम लिखा हुआ है, रीट के लिए है, लेकिन उसके अंदर प्रश्नों का स्तर इतना हाई लेवल का दिया हुआ होता है कि जब बच्चे उनको अभ्यास करते हैं तो वो पहले से ही निराश हो जाते हैं कि जब इतने हाई लेवल के प्रश्न आएंगे तो शायद हमारा अभ्यास कम रह गया है, कि हम उस निराश हो जाते हैं कि नहीं हम हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, या मैंने जो मैथ्स पढ़ी है वो मैंने बहुत ही अच्छी नहीं पढ़ी है, मेरी मैथ्स कमज़ोर है। ठीक है, तो आप कहीं भी ये इस सोच में नहीं रहें कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो गलत पढ़ रहा हूँ, जितना पढ़ रहा हूँ वो कम पढ़ रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इस चैनल के साथ जब जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और मुझे लगता है शायद आपको गाइड की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको कहीं भी ऐसा देखना पड़ेगा नहीं ये मेरे टॉपिक छूट गया है या ये बिंदु पीछे रह गया है। हम बहुत ही अच्छा अभ्यास करेंगे, बस ज़रूरत होगी आपको इस चैनल के साथ लगातार बने रहने की। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर कह दूँ, जब भी आप अभ्यास करें तो साथ में वीडियो देखें, तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें, क्योंकि इस चैनल पर आप देखेंगे इसमें आपको कहीं पुराने मेरे वीडियो बहुत सारे हैं 2021 के लिए मैंने जो बनाए थे, आप उसको भी एक बार देख लें अच्छी तरह से, क्योंकि वो भी सारे वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और उस वीडियो में आपको कहीं पर भी फालतू की कहीं भी चर्चा, आपको हाय हेलो वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल मात्र जो हमारे विषय वस्तु जो है, काम की जो चीज़ है, उसी के बारे में पूरी चर्चा करता हूँ, कहीं भी अनावश्यक बात नहीं करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि रामात मैथ्स क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें, और लाइक करने से ज़्यादा जरूरी है इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके जैसे अन्य जो साथी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके, और वो भी ऐसे अच्छे जो वीडियो हैं उनसे वंचित नहीं रहे। चलिए तो बात करते हैं अपन रीट लेवल फर्स्ट जो है उसके चैप्टर फर्स्ट जो है उसका पहला जो बिंदु है 1 करोड़ तक की जो पूर्ण संख्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले संख्याओं की, तो हमारे दिमाग में 2 चीज़ आएगी, एक तो चीज़ आती है अंक और दूसरा आता है संख्या। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि अंक क्या होते हैं और संख्या कौन सी होती है, क्योंकि जब तक हमें अंक और संख्याओं की जानकारी नहीं होगी तब तक हम 1 करोड़ तक की संख्याओं को नहीं लिख सकते। वैसे ये टॉपिक देखे जाए तो बहुत ही सिंपल लगता है, आसान लगता है, क्योंकि करोड़ तक की संख्या हम सभी लिखना जानते हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक जो कुछ जो कमियां रह जाती हैं लिखने का जो तरीका है उसको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अंक और संख्या की, तो अंक जो होते हैं वो होते हैं 0 से लगाकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो है 0 से लगाकर 9 तक ये सारे कहलाते हैं अंक। ठीक है, दिमाग में क्लियर कर दें, यानी 0 से लगाकर 9 तक जो है वो सारे के सारे अंक है। अब जब इन अंकों को हम निश्चित स्थान पर इनको लिखते हैं, निश्चित स्थान से तात्पर्य गणित की भाषा में जो है उन स्थानों को हम क्या कहते हैं, वैसे आप जानते हैं, फिर भी क्लियर कर लूँ। जैसे ये जो स्थान है इसको क्या बोला जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। जैसे अभी हम लाख तक की बात करें तो ये जो स्थान है ये निश्चित स्थान है गणित के अंदर। जो पहला जो अंक होगा पीछे से वो इकाई का अंक कहलाता है, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। हम बात जो कर रहे हैं वो करोड़ तक की कर रहे हैं, 8 अंकों की संख्या। अब देखो बात ही जो आती है 8 अंकों की संख्या, तो अंक से तात्पर्य है केवल ये जो अंक है 0 से लगाकर 9 ये सारे अंक हैं। जब इन अंकों को हम किसी अलग अलग स्थानों पर जब इनको लिखते हैं तो वो जो बन जाती है संख्या। ठीक है, यानी वापस क्लियर करो आपको, यानी जो अंक जो है, अंक तो यही है 0 से लगाकर 9 तक ये सारे अंक है। जब इन अंकों को हम एक निश्चित क्रम में लिखे दें या इन अंकों को एक साथ समूह बना के जब लिख दें, जैसे मैंने एक अंक लिखा है 2 4 और 5, ये हमने 3 अंक यहाँ पर लिखे। जब इन 3 अंकों को मैंने एक साथ लिख दिया तब जाके ये बन गई एक संख्या। ठीक है, अब इस संख्या को पढ़ेंगे कैसे, तो ये जो संख्या है इनको पढ़ने का क्रम जो वो रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो इनके निश्चित जो मान है
इनको क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। हर स्थान का एक फिक्स मान होता है, उस मान के आधार पर इस संख्या को हम पढ़ते हैं। तो ये जो है इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा के आधार पर 100 होती है, तो ये इसको हम पढ़ेंगे 245। इसी तरह से जैसे मैं इस अंकों को लिख दूँ, जैसे 3, 0, 7, 5, 3, जैसे ये मैंने लिख दिया। अब इस संख्या जो बनेगी वो कौन सी संख्या बनेगी? हम इसको अलग अलग करें, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कितना है ये? 30,753। तो ये पूरी क्या बन जाएगी? संख्या। यानी कहने का अर्थ है जब हम अंकों को समूह के रूप में लिखते हैं तो वो क्या बन जाती है? संख्या। ठीक है, चलिए अब जो बात करें हम अंकों की और संख्या की। अब जैसे मुझे सबसे पहले हम बात करें एक अंक की। सबसे पहले एक अंक की संख्या अगर पूछे तो एक अंक की जो संख्या है वो कितनी है? एक अंक की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो बहुत ही स्पष्ट है, जो हमने अंक लिखे हैं वही सारी संख्या है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो संख्या है ये है सारे एक अंक की संख्या है। ठीक है, अब इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने इसमें 0 को लिखा, क्या 0 एक संख्या है क्या? अब ये ध्यान रखना, अगर ये 0 को मैं अकेला ये लिखता हूं तो ये 0 है, इसको हम संख्या में काउंट अभी नहीं कर रहे। ठीक है, ये अंक जरूर है लेकिन अकेले जो 0 है वो संख्या में नहीं आएगी। ठीक है, अगर प्रश्न ये आ जाता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान रखना, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ध्यान रखना, 0 नहीं होगा। कौन सी होगी सबसे छोटी संख्या? 1। कौन सी होगी? एक अंक की सबसे छोटी संख्या अगर हमें पूछा जाए तो वो संख्या होगी 1। लेकिन साथ ही आपको दिमाग में एक और चीज ध्यान रखना, अगर वहां परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, क्या पूछा जाए? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्या जो होगी वो होगी 0। क्यों होगी 0? क्योंकि वैसे आप अगर संख्याओं के प्रकार नहीं जानते हैं तो मेरा एक वीडियो बना हुआ, उसको आप अच्छी तरह से देख लें, उसमें मैंने सारी संख्याओं के प्रकार बताए हैं, तो आप वहां से देख लें। वैसे मैं आपको बता दूं, जो संख्या जो है वो प्राकृत संख्या जो है वो शुरू होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, ये तो हो जाएगी कौन सी? प्राकृत संख्या। और जब हम इसमें 0 को भी इसमें शामिल कर देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, अगर 0 को भी इसमें हम शामिल कर दे, अगर इसको हम संख्या मान ले, 0 को भी क्या मान ले हम? संख्या। वैसे ये संख्या नहीं है अकेले 0, लेकिन इसको भी हम संख्या अगर मान ले अगर, तो वो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या बनेगी? वो पूर्ण संख्या। तो अगर हमें ये पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तब तो उसका आंसर होगा 0। और अगर केवल ये पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप क्या आंसर लिखोगे? उसका 1। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं बड़ी संख्या की। अगर हमें ये पूछे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो एक अंक वाली सारी संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम 2 अंकों की बात करते हैं। ये जो एक अंक, चलिए अब एक अंक की बात हो गई, अब हम बात करें 2 अंक की। अगर 2 अंकों की संख्या की बात करें तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए संख्या जो है 9 की बात हम बात करें तो कौन सी संख्या आएगी? 10, 11, 12 इस तरह से आती जाएगी। और ये जिसमें अंक कितने हैं? 1 और 1, 2। कितने अंक हो गए इसमें? 2। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10। और 2 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें, जहां पर 2 अंक खत्म होते हैं, तो हम जब ये काउंटिंग लिखेंगे तो हम जैसे 98 पहुंच गए, 99 पहुंच गए और 100 पे पहुंच गए। 100 पे पहुंचते ही कितने अंक हो जाते हैं? 1, 2 और 3। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है वो होगी कौन सी होगी? 99। बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूँ, आप हमेशा ध्यान रखना। मैं ये सोच कर नहीं पढ़ाता हूँ कि आपको कितना आता है, मैं केवल यही सोचता हूँ कि मेरे सामने जो विद्यार्थी बैठा है वो गणित में कुछ भी नहीं जानता है और सारी ही जानकारी मुझे ही देनी है। तो आप चाहे नहीं जानते हो तो भी मैं उसको एक बार रिवीजन अवश्य करवाऊंगा, ताकि कहीं पर भी हम चूक नहीं रहे, हमारी कहीं भी चूके नहीं हम, और हमारा कोई भी प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में जो है वो मिस नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए इसको भी अभ्यास करना एक बहुत ही ज़रूरी है।
चलिए, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 99। अब इसी तरह से हम बात करें आगे 3 अंकों की बात करें, तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो अभी मैंने बात की है, कौन सी होगी? 100। और सबसे बड़ी जो संख्या होगी, क्योंकि 4 अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 4 अंकों की संख्या शुरू होगी 1000 से। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई 3 अंकों की? 999। स्पष्ट है? कहीं पर भी आपके कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें लिखनी है, तो 9999। ठीक है। इसी तरह से हमें अगर 5 अंकों की लिखनी है तो सबसे छोटी संख्या तो कौन सी हो जाएगी? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 और 5 अंक। कितने अंक हो गए? 5 अंक। तो 5 अंक का मतलब हो गया कितने हो गए? ये 10,000। और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गए 5 अंक। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 99,999। ठीक है। इसी तरह से हमें अगर 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, कितने भी अंकों की अगर संख्या पूछे तो हमारे दिमाग में यही रहना चाहिए, जब हमें छोटे से छोटी संख्या लिखनी है तो 1 के साथ में हम जितने शून्य लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो वो छोटी संख्या बनती जाएगी। और बड़ी से बड़ी संख्या जो पूछे तो हमें 9 जो अंक है उसके हम बार बार आवृत्ति करेंगे तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या बनती जाएगी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चर्चा करते हैं। करोड़ तक की संख्याओं को हम किस तरह से उनको लिखें और किस तरह से उनको पढ़ा जाता है। तो संख्याओं को लिखना या पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उनका स्थानीय मान जो है उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें स्थानीय मान की समझ नहीं होगी तब तक हम किसी भी संख्या को सही से न तो पढ़ सकते हैं और न उसको व्यवस्थित लिख सकते हैं। और स्थानीय मान जो है वो स्थानीय किसी भी अंक जो है उसका एक निश्चित जो स्थान है उसको हम कहते हैं स्थानीय मान। यानी सबसे पहले अंक, पहला जो अंक है वो कहलाता है इकाई, दूसरा अंक दहाई, तीसरा जो अंक है वो सैकड़ा, चौथा अंक 1000, पांचवा अंक 10,000, छठा अंक लाख, सातवां अंक 10 लाख और 8वां अंक करोड़। हमारे जो कोर्स में वो करोड़ तक की संख्या है, तो हम इन 8 अंकों को जो संख्या है उनको लिखने का अभ्यास करेंगे और उनको पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। तो इनको हम जब भी पढ़ पाएंगे जब हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ इन अंकों का हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अब सब जो संख्या जो जब भी इनको लिखने का जो पैटर्न रहता है वो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये जो 3 अंक है इन 3 अंकों को हमेशा साथ में लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद में 1000 और 10,000 इन दोनों अंकों को साथ में लिखा जाता है। लाख और 10 लाख इन दोनों को साथ में लिखा जाता है। और इसी क्रम में आगे करोड़ और 10 करोड़ हो तो उसको साथ में लिखा जाता है। ठीक है। तो इन संख्याओं को जो लिखना है ये इसका फिक्स क्रम रहता है। पहले 3 अंक लिखे जाते हैं, उसके बाद में 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, आगे इस तरह से बढ़ते जाते हैं। ठीक है। अब जैसे संख्या लेके अपन इसको समझते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 7, 3, 2, 4, 0। इस संख्या को हमें पढ़ना है। ठीक है। तो पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह से गिने। अब हो सकता है परीक्षा में हमें इतना टाइम नहीं मिले तो सिंपल जो तरीका है वो क्या करें, हम इकाई, दहाई, सैकड़ा जो है उसको हम यहाँ से अलग करके रख दें। यहाँ एक कॉमा लगा ताकि अलग हो जाएंगे और तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा हो जाएंगे। उसके बाद में ये क्या है 1000। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 73,000 सैकड़े का मतलब कितना होता है 100, 240। ठीक है। इससे भी बड़ी संख्या हो जैसे 4, 7, 0, 2, 8, 7, 5, जैसे ये संख्या लिखी हुई है। इस संख्या को हमें पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा इसको अलग कर दिया, 1000, 10,000 इसको अलग कर देंगे, लाख और 10 लाख इसको अलग कर दिया। तो ये तो हो गए लाख, ये हो गए 1000, ये सैकड़ा और ये इकाई, दहाई। ठीक है। तो कितने लाख हुए 47,02,875। ठीक है। तो ये होगा संख्याओं को पढ़ने का क्रम जो बहुत ही आसान है। जब हमें ये अंकों का स्थानीय मान का ज्ञान होगा तो हम इन संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है जो ज़्यादा समस्या जो आती है वो आती है हमें लिखने में, क्योंकि पढ़ने में हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हम आराम से किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इतना तो हमें जानकारी है कि हम संख्याओं को, क्योंकि हमारा पढ़ने का अभ्यास अधिक होता है तो हम संख्याओं को आसानी से पढ़ पाते हैं। लेकिन जब लिखने की बात आती है
उस समय हमारे कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। अब उस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या करें, हम कैसे लिखें संख्या को, लिखने का जो सही तरीका जो रहेगा वो आप जब अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी हमारी संख्या गलत नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं एक संख्या लिख रहा हूं, जैसे हमें लिखने हैं 40,020, क्योंकि हमारे एग्जाम बिल्कुल सिंपल आएंगे, थोड़े अच्छे प्रश्न आएंगे, तो हम उसी से शुरू करते हैं। जैसे मुझे लिखना है 40,020, अब इस लिखने का इसका क्रम क्या रहेगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 40,020, तो ये निश्चित रूप से हमारा आंसर जो है वो गलत होगा। और हम ज़्यादातर यही करते हैं, हम संख्या को इस क्रम में लिख देते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो सही जो क्रम है वो रखने क्या रखेंगे हम इसको, जब भी आपको संख्या को लिखना हो तो आप सबसे पहले उनके स्थानीय मान बना दीजिए। स्थानीय मान का पूरे हमें इकाई सैकड़े इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल उनके बिंदु लगा देंगे छोटे छोटे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। और इसमें दिक्कत आती है कि हमको 1000 का पॉइंट लगाना है कि 10,000 का लगाना है, तो कहाँ पता चलेगा हमें, तो हम ये देखेंगे 1000 वाली जो संख्या है वो अगर 10,000 से बड़ी है तो हमें यहाँ 10,000 वाला बिंदु भी लगाना पड़ेगा, और अगर वो 10,000 से छोटे केवल 9,000 तक है तो हम केवल 1000 वाला पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 1000 की बात करें तो हमारे पास कितने हैं 40,000। तो अब अगर इसको अगर कंफ्यूजन हो तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख दीजिए, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। ठीक है, तो इससे हमें कहीं दिक्कत नहीं होगी, संख्या को हम आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है जैसे 40,000, तो 40,000 में कहाँ लिखना है, 1000 वाले अंकों पे, तो 1000 के अंक हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे और 0 यहाँ लिख देंगे। ये हो गए 40, क्या हो गए ये 40। ये 40 ना होकर इसका स्थान क्या है 1000 वाला है, तो ये हो गए हमारे 40,000। ठीक है, उसके बाद में हम आगे हमें क्या लिखना है 20। ठीक है, तो 20 हम कहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये सैकड़े का स्थान है, सैकड़े का मतलब होता है 100, यहाँ पर 100 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना तो 100 लिखा हुआ है ना 200 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो हम इस स्थान को छोड़ देंगे। सबसे पहले हम 20 लिखेंगे, तो 20 हम कहाँ लिखेंगे, इकाई और दहाई इन 2 अंकों पर। उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर संख्या एक ही अंक वाली है, एक अंक से तात्पर्य 1 से लगाकर 9 तक ही अगर यहाँ लिखा हुआ है तो उसको तो हम लिखेंगे इकाई में, और अगर 2 अंकों वाली संख्या दिख रही है तो हम उसको 2 अंकों पे लिख, जैसे 20 है तो 20 कितने 2 अंक है, तो हम यहाँ 2 अंक लिख देंगे, 2 और ये 0, ये हो गए 20। ठीक है, अब जो स्थान रिक्त रहा है कौन सा, सैकड़े वाला, क्योंकि यहाँ सैकड़ा कुछ है ही नहीं, 100 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ हम लिख देंगे 0। तो ये संख्या हमारी कभी भी गलत नहीं बनेगी, ये बनेगी 40,020। ठीक है, और इससे बड़ी संख्या लेके हम इसका अभ्यास करते हैं एक बार। जैसे मैंने संख्या लिखी है 4,05,102। ठीक है, एक अच्छी संख्या ली है 4,05,102। अब मुझे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मुझे संख्या कहाँ तक लिखनी है, तो मुझे लिखनी है 4 लाख तक, यानी लाख के स्थान तक लिखनी है। तो पहले तो मैं लाख तक यहाँ बिंदु बनाता हूँ, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अब लाख का बिंदु, अब हमें यहाँ ये सोचना है क्या हमें 10 लाख का पॉइंट बनाने की जरूरत है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ देखेंगे हमारा कितने लाख लिखने, हमें केवल 4 लाख, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो हमें 10 लाख का पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कितने लिखना है 4 लाख, तो सबसे पहले हम लाख के स्थान पर हम 4 लिख देंगे, ये हो गए 4 लाख। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है 5,000, तो 1000 वाला जो स्थान है, 1000 वाला स्थान कौन सा है, देखिए 1000 और 10,000 दोनों हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केवल 5,000 है, तो 5,000 को जो है हम 1000 का जो ये अंक है इसकी जगह लिखेंगे, सॉरी 5,000, 10,000 की जगह नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 10,000 से अधिक होता है, यहाँ पर 5 की जगह 25 लिखा हुआ होता तो हम यहाँ 2 और 5 लिख देते। ठीक है, तो 1000 को कहाँ लिखना है, हमें केवल 1000 के स्थान पर ही लिखना है, 10,000 के स्थान पर नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और 5,000 के बाद में अब लिखा हुआ है 100, 100 का अर्थ है 100, सैकड़ा कितना है 1, तो सैकड़े की जगह हम लिख देंगे 1, हो गया 100। और उसके बाद में है हमें लिखना है 2, 2 से तात्पर्य कहाँ लिखेंगे हम इसको, इकाई पे 2। ठीक है, अब जो स्थान रिक्त बचे हैं वहां हम लगा देंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये हो गई 4,05,102। कहीं पर भी गलत नहीं होगी। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आप सारी संख्याओं को अच्छे से हम लिख सकते हैं, और पढ़ने के लिए भी तरीका यही रहेगा, उनका हम स्थानीय मान देख के लिखें। ठीक है, चलिए इससे भी बड़ी संख्या हम लिख के देख लेते हैं।
ऐसे संख्या है 3,22,350। ठीक है, एक संख्या मैंने लिखी है 3,22,03,50। तो अब इसके सबसे पहले तो हम ये देख कहाँ तक लिखनी है हमें संख्या, करोड़ तक। तो मैं करोड़ तक बिंदु बना दूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये हो गया करोड़। ठीक, अब हमें कितना लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है 3 करोड़। तो करोड़ के लिए तो मैं लिख दूंगा 3, ये हो गए 3 करोड़। अब है इसके बाद में 22 लाख। कितने लाख है, 22। तो ये लाख वाले बिंदु है दोनों, ये और ये, तो हम यहाँ लिख देंगे 22, 2 और यहाँ पर 9, हो गए 22 लाख। उसके बाद में है 300। 300 का अर्थ है सैकड़े पे हमें लिखना है 3, तो सैकड़े का स्थान कौन सा है, ये 3। यहाँ पर देखिए हजार वाले दोनों रिक्त है, क्योंकि यहाँ हजार दिया हुआ नहीं है तो हमें नहीं लिखना है। उसके बाद में लिखा हुआ है 50, तो 50 लगेंगे यहाँ, दहाई और इकाई। ठीक है, अब जब खाली स्थान है वहाँ हम लिख देंगे 0। तो ये हो गए, कितने हो गए, इसको अगर पढ़ना हो तो तरीका क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा लगा दी, हजार, 10,000 पे कॉमा, लाख, 10 लाख पे कॉमा और ये हो गए 3 करोड़। तो कितने हो गए, देखो 3 करोड़ 22 लाख, कोई 0 लिखा हुआ है तो इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 3 करोड़ 22 लाख 350 हो गए। तो इस तरह से हम संख्याओं को पढ़ें और इस तरह से ही लिखें, तो हमारा ये कहीं भी गलत नहीं होंगे। तो आज के वीडियो में हमने करोड़ तक की संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखा है। उसका स्थानीय मान वो जो है वो इसका दूसरा टॉपिक है, तो अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः निवेदन करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए और साथ ही अभ्यास आप इसी तरह से करते रहिए। सबसे अच्छा तो यही होगा, जैसे आपने आज जो करोड़ तक की संख्या पढ़ी है तो उसके संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए। और उन अभ्यास प्रश्नों में भी अगर कहीं दिक्कत आती है, कहीं भी समस्या आती है, तो नीचे जो मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए हैं तो उस नंबर पर भी आप पर्टिकुलर मुझे उसका फोटो या स्क्रीनशॉट जो भी हो आप भेज सकते हैं, या प्रश्न पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको उसका रिप्लाई बता दूंगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका तैयारी में कहीं भी आपको रुकावट नहीं रहेगी। तो एक बार पुनः निवेदन करूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने जो दोस्त हैं जो इसी तरह की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी अपनी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप